ओम शांति दोस्तों। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी एक विश्वास प्रणाली है, एक बिलीफ सिस्टम है जो खगोलीय पिंडों की स्थिति से संबंधित है, जैसे कि सूर्य, चांद, ग्रह, तारे और पृथ्वी पर पड़ने वाले उनके प्रभाव से ज्योतिष प्रणाली संबंधित है। यह भारतीय संस्कृतियों में हजारों सालों से चल रही है। ज्योतिष को समझने के लिए हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स में डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि आकाशीय पिंड। ज्योतिष मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों पर केंद्रित है। माना जाता है कि प्रत्येक सेलेस्टियल बॉडी की अपनी एक यूनिक एनर्जी और वाइब्रेशन होती है जो पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करती है। सेकंड है जोडियक साइन अर्थात राशियां। राशियों के बारे में तो सभी जानते हैं। राशि चक्र को 12 खंडों में बांटा गया है। प्रत्येक खंड एक विशेष नक्षत्र से जुड़ा है। इन खंडों का राशि चक्र के रूप में जाना जाता है, जैसे मेष, वृषभ, तुला, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन, कुंभ इत्यादि। व्यक्ति की राशि उसके जन्म के समय सूर्य की स्थिति से निर्धारित होती है। थर्ड है बर्थ चार्ट या नेटल चार्ट, जिसे हम बर्थ चार्ट जनरली हम उसे नेटल चार्ट भी कहते हैं। किसी व्यक्ति के जन्म के समय और स्थान पर खगोलीय पिंडों की स्थिति का एक मैप होता है, जो राशियों और घरों के संबंध में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और अन्य ज्योतिषीय बिंदुओं की स्थिति को बताता है। इसके बाद है एस्ट्रोलॉजिकल हाउसेस अर्थात ज्योतिषीय घर। आकाश को 12 खंडों में विभाजित किया गया है, जिन्हें घर कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, रिश्ते और आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करता है। माना जाता है कि इन घरों के भीतर खगोलीय पिंडों की नियुक्ति किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। फिर है एस्पेक्ट्स अर्थात पहलू। एस्पेक्ट्स जन्म कुंडली में खगोलीय पिंडों के बीच कोणीय संबंध है, जैसे संयोजन, वर्ग, त्रिकोण या विरोध। माना जाता है कि प्रत्येक पहलू का अपना अनोखा प्रभाव होता है। व्यक्ति के लक्षणों, व्यवहारों और जीवन पर या जीवन की घटनाओं पर इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिट्स यानी गोचर की। गोचर क्या है? ज्योतिष किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के संबंध में खगोल पिंडों में चल रही गतिविधियों का विश्लेषण एक प्रोसेस के रूप में करते हैं, और इसी प्रोसेस को गोचर यानी कि ट्रांजिट्स कहा जाता है। इसके बाद है एस्ट्रोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी यानी ज्योतिषीय अनुकूलता। ज्योतिष का उपयोग अक्सर दो लोगों के बीच कंपैटिबिलिटी को समझने के लिए किया जाता है, खासकर रोमांटिक रिश्तों में। जन्म चार्ट की तुलना करने से रिश्ते के भीतर संभावित ताकत, कमजोरी और गतिशीलता का पता लगाया जा सकता है। अगर हम इसके साइकोलॉजिकल इंसाइट्स यानी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि की बात करें, तो कई ज्योतिष इसे आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास के लिए एक टूल के रूप में देखते हैं। और अपनी जन्म कुंडली की स्टडी करके व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व, प्रेरणा, ताकत और चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर नजर डालें, तो पाएंगे कि पूरे इतिहास में ज्योतिष ने संस्कृतियों, धर्मों और समाजों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। इसका यूज विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि चक्रों की भविष्यवाणी, शासकों और सरकारों का मार्गदर्शन, और साथ ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी इसमें शामिल है। करियर ऑप्शंस इन एस्ट्रोलॉजी। अब ये देखना है कि जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है वो अपना करियर किस दिशा में बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए पेशेवर ज्योतिष बनना सही करियर विकल्प है। ज्योतिष जन्म, बर्थ चार्ट, ग्रहों की चाल और अन्य एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स पर काम करते हैं, ताकि ग्राहकों को उनके व्यक्तित्व, रिश्तों, करियर और जीवन की घटनाओं के बारे में अंतर्दृष्टि और सही मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। इसके बाद है एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट। ज्योतिषी होने के साथ ज्योतिषीय सलाहकार भी व्यक्तियों को सलाह और मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन वे करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य या फाइनेंशियल मामलों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद है एस्ट्रोलॉजिकल राइटर या ब्लॉगर। यदि आपको ज्योतिष और राइटिंग दोनों में इंटरेस्ट है, तो आप ज्योतिष लेखक या ब्लॉगर के रूप में अपना कार्य शुरू कर सकते हैं।
एस्ट्रोलॉजिकल टीचर, आपने देखा होगा कि बहुत से ज्योतिषाचार्य ऑनलाइन अपनी वर्कशॉप करते हैं। ज्योतिष के अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का ये तरीका लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है। फिर है एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चर, ज्योतिषीय शोधकर्ता। ज्योतिष के एकेडमिक साइड में जिन्हें गहरा इंटरेस्ट है, जो रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए ज्योतिषीय शोधकर्ता बनना भी एक अच्छा विकल्प है। ज्योतिषीय परामर्शदाता यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलर, कुछ व्यक्ति व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ज्योतिष को परामर्श या चिकित्सा प्रथाओं के साथ जोड़ते हैं। ज्योतिषीय सलाहकार ज्योतिष का प्रयोग एक टूल के रूप में करते हैं ताकि ग्राहकों को अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में और चुनौतियों से उबरने में मदद मिल सके। फिर है एस्ट्रोलॉजी इवेंट ऑर्गेनाइजर, ज्योतिष कार्यक्रमों का आयोजन जैसे सम्मेलन, कार्यशालाएं या रिट्रीट एक और करियर विकल्प हो सकता है। आप ज्योतिष के प्रति उत्साही विशेषज्ञों को एक साथ नेटवर्क साझा करने और एक दूसरे से सीखने के लिए एक साथ ला सकते हैं। एंड लास्ट है ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेक्नोलॉजी में दिन प्रतिदिन प्रगति के साथ ज्योतिष सॉफ्टवेयर की मांग है जो जन्म चार्ट की गणना कर सकता है और रिपोर्ट तैयार कर सकता है। यदि आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं तो आप पेशेवर उत्साही दोनों लोगों के लिए ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। भारतीय ज्योतिष में अध्ययन की कई शाखाएं और विशेष क्षेत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक जीवन और भाग्य के विभिन्न पहलुओं में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यहाँ हम भारतीय ज्योतिष की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला सबसे फेमस है वैदिक ज्योतिष। ये भारत में ज्योतिष की सबसे पुराने रूपों में से एक है। यह कर्म, भाग्य और व्यक्तिगत जीवन पर खगोलीय पिंडों के प्रभावों के बारे में जानकारी देता है। दूसरा है नाड़ी ज्योतिष। यह भारतीय ज्योतिष का एक अनूठा रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई थी। यह नाडिस नाम के प्राचीन ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट पर आधारित है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इसमें व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य के जीवन का रिकॉर्ड है। फिर है न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष। पिछले कुछ सालों में अंक ज्योतिष उभरकर दुनिया के सामने आया है और आज तो बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट ऑनलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अंक ज्योतिष मानव जीवन और भाग्य के संबंध में संख्याओं और उनके प्रतीकात्मक अर्थों का अध्ययन है। भारतीय ज्योतिष में अंक ज्योतिष शुभ नाम, शुभ तिथि और अन्य महत्वपूर्ण कारकों को निर्धारित करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शाल्डियन और पाइथागोरस भारतीय ज्योतिष में उपयोग की जाने वाली दो मुख्य अंक ज्योतिष प्रणालियां हैं। फिर बात करते हैं एस्ट्रोपामिस्ट्री की। ये ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान का संयोजन है। इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, ताकत, कमजोरियों और भविष्य की संभावनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए हाथों की रेखाओं, माउंट और आकृतियों का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद है जेमोलॉजी यानी रत्न शास्त्र। इसके अंतर्गत रत्नों और उनके ज्योतिषीय महत्व का अध्ययन किया जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार विशिष्ट रत्न विशेष ग्रह से जुड़े होते हैं और सही रत्न पहनने से ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि हो सकती है और सकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं। उसके बाद बात करें मुहूर्त या चुनावी ज्योतिष की। इसमें शादियों, व्यावसायिक कार्यों, गृह प्रवेश समारोहों और अन्य महत्वपूर्ण जीवन कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए सबसे अनुकूल क्षणों का निर्धारण किया जाता है। मुहूर्त का उद्देश्य ज्योतिषीय रूप से शुभ समय के साथ कार्यों को करने से सफलता और समृद्धि की संभावनाओं को मैक्सिमाइज करना होता है। इसके बाद है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या नाड़ी परीक्षण। ज्योतिष की यह शाखा ग्रहों के प्रभाव और स्वास्थ्य स्थितियों के बीच संबंधों पर आधारित है। फिर है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के बारे में कौन नहीं जानता। यह वास्तुकला और स्थानिक व्यवस्था का पुराना विज्ञान है। वास्तुशास्त्र एक वास्तुकला प्रणाली है जो प्रकृति के साथ सद्भाव को बढ़ावा देने और सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इमारतों के डिजाइन और लेआउट का मार्गदर्शन करती है। यह घरों, मंदिरों और अन्य संरचनाओं के निर्माण के लिए सुझाव देता है। इसके बाद है होरा शास्त्र। होरा शास्त्र भारतीय ज्योतिष में वह शाखा है जो बहुत फेमस और पॉपुलर है। होरा ज्योतिष शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शुभ मुहूर्त के अभाव में यदि कोई मंगल कार्य रुक गया है तो इसके लिए ज्योतिष में होरा चक्र की व्यवस्था की गई है। जो कार्य शुभ मुहूर्त में किए जाने के फलस्वरूप सिद्ध
होता है, वही कार्य होरा काल में किया जाए तो भी वह शुभ होता है। भारतीय ज्योतिष की ये शाखाएं समय, स्वास्थ्य, वास्तुकला और धन सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती हैं। हर एक शाखा ब्रह्मांडीय प्रभावों की समग्र समझ और मानव जीवन पर उनके प्रभाव को समझने में योगदान देती है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।